एक बार सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। सीमा के उस पार ढाका से करीब 150 किलोमीटर दूर एक बेहद खुफिया ठिकाने पर सन्नाटा छाया हुआ है। वहां मौजूद गार्ड्स को लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हैं, क्योंकि उनकी निगरानी चीन के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन तभी आसमान से एक हल्की सी सरसराहट होती है, जिसे सुनने का मौका भी किसी को नहीं मिलता, और अगले ही सेकंड बूम, एक ऐसा धमाका जो सिर्फ कंक्रीट की दीवारों को नहीं हिलाता, बल्कि जिसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद के वॉर रूम्स तक सुनाई देती है। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, ये भारत की घोस्ट प्रोटोकॉल स्ट्राइक थी। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कब भारतीय बाज उनकी सीमा में 150 किलोमीटर अंदर घुसे, उनका सबसे कीमती रडार सिस्टम तबाह किया और सुरक्षित वापस लौट आए। स्वागत है दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे उस ऑपरेशन को जिसने एशिया के पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। बहुत हो गया सहना। दशकों तक हमें बताया गया कि शांति बनाए रखो, चाहे सामने वाला हमारी पीठ में छुरा घूंपता रहे। लेकिन ये 1962 नहीं है, ये 2026 का नया भारत है। एक ऐसा भारत जो घर में घुसता भी है और मारता भी है। जिस रडार सिस्टम को तबाह किया गया, वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक आंख थी जो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पर गड़ी हुई थी। वो हमारे पूर्वोत्तर भारत को हमसे काटने की साजिश का हिस्सा थी। लेकिन भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो हम प्रोटोकॉल नहीं, रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और अगर आपको लगता है कि नया भारत अब किसी को छोड़कर बात नहीं करता, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। अब जरा भावनाओं को साइड में रखकर इस हमले के पीछे की मिलिट्री साइंस और लॉजिक को समझते हैं। आखिर भारत ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? देखिए, जिस रडार सिस्टम को बांग्लादेश ने चीन की मदद से लगाया था, उसकी रेंज सीधी भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक तक थी। ये कॉरिडोर भारत के लिए लाइफलाइन है। ये रडार 24 घंटे ट्रैक कर रहा था कि हमारी कौन सी रेजिमेंट मूव कर रही है, हमारे कितने फाइटर जेट्स तेजपुर एयरबेस पर खड़े हैं। ये जानकारी रियल टाइम में हमारे दुश्मनों के पास जा रही थी। ये एक सर्वेलेंस ट्रैप था। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है, यानी इससे पहले कि दुश्मन उस रडार का इस्तेमाल करके हम पर हमला करे, हमने उसकी आंखें ही फोड़ दी। इस ऑपरेशन में भारत ने हाईटेक लूटरिंग म्यूनिशंस अर्थात आत्मघाती ड्रोन और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात, ये हमला रिहायशी इलाकों में नहीं बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सिर्फ मिलिट्री एसेट पर किया गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास वो तकनीक है जो रशियन S-400 या चीनी डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। लेकिन दोस्तों, जो खबरें अखबारों में छपी हैं वो तो बस हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। असली खेल अर्थात इनसाइडर सीक्रेट तो अब मैं आपको बताता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा। खुफिया सूत्रों और सैटेलाइट इमेजरी के डीप एनालिसिस से पता चला है कि भारत ने सिर्फ एक रडार नहीं उड़ाया। उस रडार स्टेशन के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड डेटा सेंटर था। जानते हैं वहां क्या हो रहा था? वहां पर प्रोजेक्ट रेड आई चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हजारों की संख्या में ऐसे स्लीपर सेल्स का डेटा और कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया जा रहा था, जिन्हें आने वाले चुनाव और त्योहारों के दौरान भारत में घुसपैठ करवानी थी। हथियारों की सप्लाई चेन, फंड्स का रूट, सब कुछ वहीं से कंट्रोल हो रहा था। ढाका की उन गलियों में जहां आम पब्लिक की नजर नहीं जाती, वहां एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारतीय एजेंसियों ने इस डिजिटल नर्व सेंटर को डिकोड किया और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए न सिर्फ हार्डवेयर तोड़ा, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को ब्लैकआउट कर दिया। अब उनके पास न कम्युनिकेशन बचा है, न कोऑर्डिनेशन। सांप का सिर्फ फन नहीं कुचला गया, उसका पूरा जहर निकाल दिया गया है। तो अब आगे क्या? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस हमले के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर सन्नाटा जरूर है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। भारत ने अपनी ट्राई सर्विस स्ट्रैटेजी एक्टिवेट कर दी है। जमीन पर टैंक तैनात हैं, आसमान में रफाल और सुखोई गश्त लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपना आयरन कर्टन खड़ा कर दिया है। ये संदेश सिर्फ पड़ोसी के लिए नहीं है, ये उस ड्रैगन के लिए भी है जो पीछे बैठकर ये खेल रच रहा था।
भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई हमारी रेड लाइन क्रॉस करेगा तो हम डिप्लोमेसी की फाइलें नहीं खोलेंगे, हम मिसाइल के साइलोज खोलेंगे। ये 2026 का एशिया है और यहाँ के नियम अब दिल्ली तय करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस दमदार लगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। दुनिया को पता चलना चाहिए कि शेर अब जाग चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर हम सबसे पहले बिना डरे आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।